मेरे आसपास मेरे ही दोस्त बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट करा, तू वहाँ से पढ़ा है, अल-फलाह से पढ़ा है ना, क्या हो रहा है। बहुत पावरफुल है ना योगी जी। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रभात यादव करके लड़का था, वो पकड़ा गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बॉम्ब बनाते हुए। जामिया में एडमिशन नहीं मिला मुझे, मैं अल-फलाह में गया। जिहादी यूनिवर्सिटी क्या होता है? व्हाट इज़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी? क्या खामखा एक यूनिवर्सिटी को तंग करने में लगे हुए हैं। कमेंट सेक्शन मॉनिटर करो, जिहादी, कटवा, मुल्ला, ये क्या है? ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है। इसमें अल-फलाह या हमारी गलती नहीं है, हमको तो टारगेट किया जा रहा है। मीडिया टेररिज्म चल रहा है अभी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट चल रहा है। वो मेजर चीज़ें हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सुदर्शन न्यूज़ पे जो अल-फलाह के ख़िलाफ़ उन्होंने कम्युनल जो वीडियो बनाई थी उसको डिलीट करने की। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर ओखला में, जो ओखला रोड पर है। इस टाइम मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं ये गेट, यहाँ पर अभी भी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है। और ये पूरी ओखला मार्केट में इस वक्त जो दिखा रहा हूँ आपको, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर है। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अरसलान, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पास आउट है, 2019 में बीटेक किया है इन्होंने। अरसलान साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे लगाए जा रहे हैं, कैसा देखते हैं आप उसको? आप मतलब पढ़े हुए हैं वहाँ से, तो क्या वाकई में अल-फलाह में इतना सब कुछ होता था? भाई, अल-फलाह में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी। बाकी टीवी पे जो जी न्यूज़ बता रहे हैं आपको, CNG ब्लास्ट का भी उनने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, सुदर्शन न्यूज़ ने इसको, ये यूनिवर्सिटी में पास आउट हो, या क्या क्या कम्युनल चीज़ें बोल रहे हैं वो लोग, क्या क्या कमेंट सेक्शन में कम्युनल चीज़ें बोल रहे हैं। ये है मेरी यूनिवर्सिटी भाई, ये सब मिला है मुझे वहाँ से, ये है वहाँ पे, ये ठीक है। और मेरे पास रखने की जगह नहीं है, इसलिए कम मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ मेरे अकेले का है और 1 साल का है। सर्टिफिकेट्स हैं जो मुझे कॉम्पिटिशन्स के लिए मिले, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हैं। हम लोग दूसरे कॉलेजेस जाके कॉम्पिटिशन्स करते थे, फर्स्ट प्राइज़ जीता है हमने, ठीक है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, बीटेक, ठीक है। 313 के बारे में रूम नंबर लैब है, कंप्यूटर लैब है 313, तो हमारा वहाँ पे एग्ज़ाम्स हुए, हमने पढ़ा है वहाँ पे। उस कंप्यूटर में C++ लैंग्वेज लिख सकते हैं, हाई लेवल कोडिंग लैंग्वेजेस कुछ लिख नहीं सकते। मैं कोडर हूँ, मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मैं बता रहा हूँ वो न्यूज़ गलत है। 313 की अफवाह कैसे फैला रहे हो? आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, ये लैब में बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, कैसे? उस कंप्यूटर में नोटपैड के अलावा आप कंपाइलर चला सकते हो, और कंपाइलर जो है हाई लेवल टेररिस्ट एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो सकती उसमें, जिस हिसाब से अभी बताया जा रहा है आपको। बाकी यूनिवर्सिटी को खामखा ड्रैग किया जा रहा है, ओखला का, अमानतुल्लाह का नाम खामखा ड्रैग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे पूरे चेन ऑफ परचेजेस में अगर ओखला एक बार है, 1.5 साल के लिए देवेंद्र के पास गाड़ी थी, उन्होंने बेची आगे, फिर उससे अमानतुल्लाह की वीडियो क्यों निकली, ओखला का नाम क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्यों खड़े हो रहे हो? सता रहे हैं, ये टारगेट हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मतलब डॉक्टर्स वगैरह अल-फलाह के बताए जा रहे हैं कि वो वहाँ पर थे, वो जॉब करते थे या क्या करते थे, पूरी बात खुलकर भी नहीं आई है, तो नाम तो अल-फलाह का कहीं ना कहीं आएगा, जिस वजह से मतलब यहाँ पर डॉक्टर मिले। आएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, योगी जी की बहुत बड़ा राज्य है, जो बहुत पावरफुल है ना योगी जी। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रभात यादव करके लड़का था, वो पकड़ा गया हॉस्टल में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बॉम्ब बनाते हुए। ये वाला सिनेरियो नहीं हुआ है अल-फलाह में। वहाँ पे पढ़ने वाले या वहाँ पे जॉब करने वाले में से कोई जिसका दिमाग ख़राब हो गया, मैं भी तो पास आउट हूँ, बहुत लोग पास आउट हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, बहुत लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और एक वो बंदा है जो क्या पता क्या मानसिक संतुलन हो उसका, पागल हो गया, टेररिस्ट बन गया, उसको पकड़ो ना, जेल में डालो, हम में से कोई मना नहीं कर रहा। मगर बिल्कुल ही आइडेंटिटी पे कैसे टारगेट कर रहे हो? जिहादी यूनिवर्सिटी क्या होता है? व्हाट इज़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी?
जगह नहीं बची है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मणिपुर से पढ़ने के लिए दिल्ली में आया, जामिया में एडमिशन नहीं मिला मुझे, मैं अल फलाह में गया और बहुत अच्छे नंबर्स आए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जानते हैं मुझे। व्हाट इज़ जिहाद यूनिवर्सिटी? कौन सी, क्या है ये जिहाद ये यूनिवर्सिटी? क्या है ये? हज़ारों बच्चे इसमें पढ़ते होंगे और पास आउट भी होंगे, हाँ, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि जिहादी यूनिवर्सिटी कहकर इसका जो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है? हाँ, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं आउट ऑफ खुद के शर्म से आया हूँ कि कोई बोले तो ये बातें। हम भाई पूरा 4-5 साल कितने खूबसूरती से काटा है, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, शाहजहाँ मैम थी, जावेद सर थे, मुझे मेडल्स पहनाए हैं उन लोगों ने। वो लोग 31-32 तो सालाना हम लोग बाहर जाके भी बाहर से भी लाए, LBU से लाए, लिंगियस प्रोफेशनल से भी लाए, मेवात से भी लाए, हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मेडल्स लाए। किस तरीके से जावेद सर का केस जो कि बरी है, वो कोर्ट से बरी है, फिनिश केस है। हमारे टाइम में जब हम कॉलेज में थे तब सुनने में आया था, मगर केस ख़त्म हो गया, कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तो आप ड्रैग कर रहे हो इसको, अल फलाह से जोड़ रहे हो उसको। हम एलुमिनाइज है, हमारी यूनिवर्सिटी को आप कैसे जिहादी यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो इस्लामिक सारी संस्था की यूनिवर्सिटीज़ बंद होनी चाहिए? बचा क्या, कौन सी जगह में जाके हम पढ़ेंगे फिर? मेरे जैसा कोई बच्चा पढ़ना चाहे कहाँ जाके पढ़ेगा? सेफ्टी एक जगह है माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ माइनॉरिटी एक्ट में बन रही है ना, तो प्रोटेक्ट कर रही है वो एक्ट इसको। उसके अलावा आप डीमोनाइज कैसे कर रहे हो? नाम उनका भूल रहा हूँ, तो लेकिन आप ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जितने जिहादी यूनिवर्सिटी सबको बंद कर दिया जाए, यहाँ से आतंकवाद निकल रहा है। क्या कहेंगे इसको? भाई आतंकवाद का तो उनका बात बिल्कुल फॉल्स है, वो रेसिस्ट आदमी है एक नंबर का। मैंने उसको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पहले मुझे गुस्सा आता था, मैंने फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसा इंसान है जो बोलता रहेगा, कोई आगे भी नहीं आने वाला सपोर्ट के लिए उसके, ठीक है। जहाँ तक आतंकवादी की बात है और मुस्लिम का लिंकेज की बात है, ऑफिशियल पेपर्स के हिसाब से चलते हैं ना, मिथोलॉजी हवा में बातें नहीं करते, पेपर्स के हिसाब से सिर्फ 14% तो ऑफिशियल रेशियो है, 20% मान के चलिए। आज अजीत डोवल उन्होंने ही खुद स्टेटमेंट बोला है, तो ओनली 20% आर मुस्लिम्स ना। 1947 से UAPA में या कोई नेशनल सिक्योरिटी टेररिस्ट जो है इस कंट्री में 80% अदर देन मुस्लिम है। तो किस तरीके यार, पागलों को हम लोग स्टेज दे रहे हैं, ऐसे क्रैक लोगों को स्टेज दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, धार्मिक विवाद करवाना चाह रहे हैं, दंगे करवाना चाह रहे हैं। ये क्यों नहीं होते हैं, खड़े क्यों नहीं होते हैं लोग? जब यूनिवर्सिटी हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से पास आउट होके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन के गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं और इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं? दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। यहीं पे ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है रोल पुलिस का भी हाथ है, सेंटर का भी साथ है, साथ मिल के कोई ना कोई एक बंदा खड़ा कर दो जो हर वो बात बोलेगा, थोड़े दिन जेल चला जाएगा, थोड़े से FIR हो जाएंगे, उसके अलावा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रिसेंटली रैंडम सेना करके एक पेज है, इस्लामोफोबिक पेज है, एंटी इंडिया पेज है, तो उसको टेक डाउन किया गया। उस आदमी ने सिर्फ इस्लामोफोबिया फैला के, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स फैला के डिफेंडर ले ली। भाई मनी का बहुत बड़ा रोल होता है। 2014 के बाद से हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं और ये क्रूनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। यहाँ पे किसी चीज़ के भी भेस में आपको खतरा बेचा जाएगा, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। वही चीज़ें जो है अब प्ले आउट होती हुई दिख रही है। ये लोग ऐसे लोग ज़्यादा दिन के नहीं हैं। लॉ और इस देश का कानून, इस देश का संविधान, जब एक्टिव लोग और आने लगेंगे इन लोगों को फेस करेंगे। जब आपने 5 साल अल फलाह यूनिवर्सिटी में गुजारे, 5 साल गुजारे ना आपने, हैं? क्या होता था उसके अंदर, थोड़ा सा बताएं। ये लोग जानना चाहते हैं कि अंदर अल फलाह में आखिर होता क्या था। अल फलाह में अंदर भाई क्रिकेट मैच होता था हमारे, हम लोग जाके आर्ट गाना वाना भी गाते थे, गिटार में हमने कंपटीशन किया है, मुझे उसमें भी सेकंड प्राइज़ मिला है सिंगिंग कंपटीशन में। टारगेट है जैसे जामिया का या आपके जो भी आपसे सवाल करते हैं ना, उनके टाइम में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी अपने यूनिवर्सिटी टाइम में लेटा, चिल करा, खेला कूदा, टीचर्स प्रोफेसर से बात करी, वैसे ही अल फलाह है ना। बस ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए बन गया, प्राइवेट है, मेडिकल है, वहाँ पे हॉस्पिटल है ना। माइनॉरिटीज़ के पास थोड़ी सी ऑन पेपर पावर आ रही है, आप उल्टी सीधी बातें कर करके आप वापस बंद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वाई इज़ इट सस्पेंडेड? अल फलाह में कुछ तो वहाँ के जो डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, कुछ तो करा होगा उन्होंने, तभी तो नाम आया ना, बिना फालतू में क्यों? हाँ नाम आए,
उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ो आतंकवादी, पकड़ो जेल में डालो, कड़ी से कड़ी सज़ा दो, ख़त्म करो आतंकवादी, ख़त्म करो, ज़ीरो पे ले आओ। इस देश में नहीं होना चाहिए आतंकवाद, और जो भी करे कड़ी से कड़ी सज़ा दो। मगर फिर प्रभात यादव को भी तो है ना, ये प्रयागराज यूनिवर्सिटी भी तो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी तो देखो, वहाँ पे तो बॉम्ब बन रहा था ना, वहाँ पे कौन सा आपने न्यूज़ देला है? कहाँ है न्यूज़? 2-4 टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी, उसके बाद तो दब गया ना। आरएसएस के बंदे ने 700 किलो RDX मिला था जो, वो कहाँ है न्यूज़? वो क्यों नहीं बातें होती है ना? हर जगह है ना वो प्रॉब्लम। तो इफ़ यहाँ पे अगर बॉम्ब बना होता या कुछ कोडिंग हुई होती, जो अफवाहें फैल रही हैं, कोई ना कोई लिंकेज होता, तो भाई हम लोग भी सब ऐसे ही होते हैं, हम लोग क्रैक होते हैं, देश के विरुद्ध बात करते, मगर नहीं कर रहे हैं ना। वो तो प्यार है इस देश से, खामखा फंसाने की कोशिश। इट इज़, आई डोंट थिंक, एट सम पॉइंट आई फील लाइक ये अननेसेसरी लिंकेज जो है लोगों को और जागरूक कर रहा है। मेरे आसपास मेरे ही दोस्त बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट करा, तू वहाँ से पढ़ा है, अल-फलाह से पढ़ा है ना, क्या हो रहा है? अ लॉट ऑफ पीपल नो नाउ, राइट? व्हाई इज़ दिस नोन नाउ? बिकॉज ऑफ द इमोरल स्टेटमेंट, कम्युनल स्टेटमेंट्स, जो कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अल-फलाह में यार। भाई यहाँ से बोर्ड हटवा दिया यार, हैरास कर रहे हैं उन लोगों को, रोज़ आ रहे हैं कि लड़कों को ले जा रहे हैं, घरों पे भी नहीं बता रहे कि चेकिंग के लिए या पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। एंड सॉर्ट ऑफ लाइक अ किडनैपिंग, राइट? लीगल तरीके से किडनैपिंग हो रही है यहाँ पे, बट किसी को पता ही नहीं है, कंसेंट लिए भी ना स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं। अच्छी चीज़ें दिखाओ, प्रॉब्लम्स दिखाओ। AQI 300 पार है ना, 400 पार भी हो गई थी। कल प्रोटेस्ट है दिल्ली में, हर 7 इंसान में से 1 बीमार है। रियल बातें करते हैं ना। इस टाइम पे जो पॉल्यूशन हो रखा है, उससे हिंदू भी मरेगा, मुस्लिम भी मरेगा, उस बारे में बात करते हैं ना। क्या खामखा एक यूनिवर्सिटी को तंग करने में लगे हुए हैं। कमेंट सेक्शन मॉनिटर करो, जिहादी, कटुआ, मुल्ला, ये क्या है? ये हम भी तो कर रहे हैं मॉनिटर। ये तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके पास मॉडरेटर्स हैं, करो मॉडरेट। दिस इज़ द मैसेज। और मेन मैसेज मेरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को है। मैं पर्सनली मेल भी लिखने वाला हूँ उनको कि वो 2 वीडियोस जहाँ पे पहली बात जी न्यूज़ ने फैलाया कि CNG ब्लास्ट है, वो अभी भी अप है, वो डिलीट करवाओ। और दूसरा जो है सुदर्शन न्यूज़, जो कम्युनल रिपोर्टिंग करी है उन्होंने, रिक्वेस्ट है भाई, भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी है, डिलीट करवाइए वीडियो। ये 2 आतंकवादी अटैक हुआ है इंडिया पे, रेड फोर्ट पे ब्लास्ट एक हुआ, दूसरा मीडिया जो कर रहा है, मीडिया टेररिज्म चल रहा है, अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट चल रहा है। ये अननेसेसरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओला का अवार्ड है ना, सर ने दिया, 2017 में मिला था मेरे ख्याल से, फर्स्ट प्राइज़ है अल-फलाह का, अल-फलाह का। ये देखिए लिखा हुआ है ना, अल-फलाह यूनिवर्सिटी। अरे प्राउड रहो। ये मेरे ख्याल से कामयाबी है हम माइनॉरिटीज़ की, कि हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। कुछ क्रैक हो जाते हैं, उनको फैक्ट्स के थ्रू डिस्प्रूव करना है, बट गर्व की बात है, एलुमिनाई हो, शर्म की बात नहीं है। ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है। इसमें अल-फलाह या हमारी गलती नहीं है, हमको तो टारगेट किया जा रहा है। स्पीक अप, बोलो ना। अच्छा, 2 मेजर चीज़ें हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को अपील है, और मैं लेटर भी लिखूँगा सुदर्शन न्यूज़ पे जो अल-फलाह के ख़िलाफ़ उन्होंने कम्युनल जो वीडियो बनाई थी उसको डिलीट करने की। दूसरी जी न्यूज़ की जो वीडियो है जहाँ पे ओपनली आपका भाई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पब यूनिवर्सिटी को, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को, वो डिलीट की जाए। सरकार जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, आतंकवादी पकड़े, है ना, देश को सुरक्षित करे, है ना। कि कोई एक वहाँ पे है जो अपने आप को मुस्लिम बोल के टेररिज्म कर रहा है, क्राइम कर रहा है, और एक मुस्लिम ये है जो बोल रहा है भाई हम तो नहीं करते, वो अपने आप को मुस्लिम बोल रहा है। व्हाट इज़ ही प्रूविंग दैट ही इज़ मुस्लिम? हाउ इज़ ही मुस्लिम? बाय ब्लास्टिंग। इफ़ ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ ट्राइंग टू कॉज हार्म, ही इज़ किलिंग पीपल। इस्लाम में तो नहीं है। हाउ इज़ ही बेसिक स्ट्रक्चर ही डिनाई कर रहा है। वो फाड़ने से, मारने से, काटने से मुसलमान नहीं बनता। वैसे ही हिंदुओं को भी बोल रहा हूँ भाई, फाड़ने से, मारने से, काटने से राम जी नहीं खुश होंगे, राइट?
इस्लामोफोबिया फैलाने से राम जी नहीं खुश होंगे। देर आर वेज यू कैन इम्प्रेस गॉड। मंदिर जाओ रोज़, पूजा करो, नमाज़ पढ़ो रोज़,